मुक्की इस मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है। बाबा साहब को सब लोग भगवान मानते हैं, बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग उनको देवतुल्य मानते हैं। तो उनके खिलाफ जो लड़ने जाता है वो शैतानी होता है। तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव में? और मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष के यही लोग अनर्गल मिथ्या आधारहीन बात करते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बोलना चाहता हूं। बाबा उदय कितना छुपाएंगे तिनके की ओट में पहाड़। मगर आज की घटना मैं कह देना चाहता हूं, सबने देखा, हमारे सांसद मकर गृह द्वार पे खड़े थे, इनका धरना स्थल कोई और था। अरे भाई, जब धरना खत्म करके आप अंदर आए तो कल जैसे आपका धरना हो रहा था, हम लोग किनारे से गए, अंदर क्यों नहीं गए? सीधे आकर विपक्ष के लोग अंदर घुस गए, भिड़ गए। इससे साफ समझ में आता है। और बाकी तो फोटो छोड़ दीजिए, सबने देखा किसके सांसद जलवाए जलाल से गए और किसके एम्बुलेंस में गए। इसमें कोई सनातनी श्रीका में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या राहुल गांधी देश की संसद में गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी देश की संसद को रौंद रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इधर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे प्रदर्शन को देखकर आप भौंकला उठे हैं। तो इस पर संजय सिंह तीखे सवाल करते हैं और साथ ही कहते हैं कि आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। मुद्दा है अंबेडकर का, लेकिन आप ये फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने उनको करारा जवाब दिया, साथ ही कहा है किसी की जिंदगी का सवाल है और आप ये कह रहे हैं कि आप मुद्दे को भटका रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ इस डिबेट में हुआ हम खुद से ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। दर्शकों के कुछ सवाल है और पब्लिक जब सवाल पूछती है तो बहुत समझती है पब्लिक। आज की घटना पर लोकसभा अध्यक्ष को कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या इनका हौसला नहीं बढ़ता जाएगा? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है। कांग्रेस द्वारा आज के धक्का मुक्की कांड के बाद क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बंद नहीं हो जाएगी? अभी भल्ला का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है। कांग्रेस कोई 5 काम गिना सकती है जो उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में किया हो? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछती हैं, संसद ने घरेलू महिलाओं को हिंसा से बचने का कानूनी अधिकार दिया, लेकिन संसद में महिला सांसद के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार पर क्या कार्रवाई की? संजय सिंह जी, मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या इससे भी बुरे दिन संसद में अब देखने पड़ेंगे? धक्का मुक्की तक अगर बात आ जाए, सिर फूट जाए, चोट लग जाए, 2 लोग अस्पताल पहुंच जाए, 2 सांसद, और फिर दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों एफआईआर दर्ज कर दें, इसके बाद कुछ बाकी रह जाता है। और इसके बीच में एक महिला सांसद का भी आरोप है। 70 साल जब संविधान के पूरे हो गए, भारत का वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, भारत का वो संविधान जो सबको सीना चौड़ा करके सर उठा के जीने का हक देता है, भारत का वो संविधान जिसने समाज के वंचित वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था दी, आज उस संविधान के निर्माता बाबा साहब को सदन के अंदर देश के गृह मंत्री मजाक उड़ाते हैं उनका, कहते हैं अम्बेडकर 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 कहने का फैशन हो गया। हाँ, संसद में भी और सड़क पे भी अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, बीजेपी किस मानसिकता से निकली? बीजेपी आरएसएस की उस मानसिकता से निकली है जिन्होंने 1949 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान के खिलाफ पांचजन्य पत्रिका में लेख लिखा था 30 नवंबर 1949 को कि यह संविधान भारतीयता के खिलाफ। आपने बीजेपी के बारे में जो कहा, सुधांशु जी उस पर जवाब देंगे, लेकिन उम्मीद थी दर्शकों को और मुझे भी कि आज की घटना पे आप कुछ कहते। आपने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? सुधांशु जी, बहुत से आरोप संजय सिंह जी ने उठाए हैं, जवाब दीजिए। मैं इनके आरोपों का जवाब देने के साथ आज की घटना ही बताऊंगा। संजय सिंह जी ने कहा कि सदन के अंदर ऐसा बोला गया। संजय सिंह भी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप में से किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की? कोई प्रोटेस्ट किया? कोई नारेबाजी की? कोई बहिर्गमन किया? क्यों नहीं किया? यह इस बात का प्रमाण है, चूंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, फिर सारा विपक्ष बाहर आता है, फिर 12 सेकंड का वीडियो क्लिप लगाकर 12 घंटे के बाद सुबेरे शुरू होता है बवाल करना। तो हमारे मन में शक पैदा होता है, या तो आप लोगों की बुद्धि की लाइट नहीं जली जैसे ट्यूबलाइट जलती है देर में, या फिर सबको समझ में आ रहा था, एक भाषण पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर सीधी बात समझ में आ रही थी। बाहर निकलने के बाद सोरोस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया होगा रात में, और उसके बाद सुबह लोग सब शुरू हो गए। और अभी माननीय संजय सिंह जी ने एक और बात कही
कि बाबा साहब को सब लोग भगवान मानते हैं, बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग उनको देवतुल्य मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो कौन होता है? शैतान होता है ना। अब मैं ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो शैतान ही होता है। तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव में? और मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष के यही लोग अनर्गल मिथ्या आधारहीन बात करते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बोलना चाहता हूं। बाबा साहब का चुनाव नॉर्थ मुंबई बॉम्बे सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 जनवरी 1952 को हुआ और 14,000 मतों से वो हारे। 74,000 वोट इनवैलिड किए गए। बाबा साहब ने कहा कि ही वॉज शॉक्ड और उन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि चुनाव को निरस्त किया जाए। 24 अप्रैल 1952 को भारत के चुनाव की पहली धांधली। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी उनको हराने के लिए चुनाव प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 1952 में इतनी कम थी संसाधन आने जाने के, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे नेहरू जी? तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली के शिकार बाबा साहब हुए और अंबेडकर जी की हार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नेहरू जी का लेटर है। मैं सारे विपक्षी सांसदों से कहता हूं, सुनिए, सो बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस इज बीन ग्रेट एंड अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। अंबेडकर हार गए, इस बात की बहुत खुशी है। और आगे वो लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी सो दे हैव लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी अगर अंबेडकर जी की पार्टी से किसी ने हाथ मिला लिया तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। और आगे लिखते हैं अंबेडकर है ज्वाइन हैंड्स विद हिंदू कम्युनल फोर्सेस। यानी जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये तो मैंने सीधे पंडित नेहरू की जबानी बोल दिया। अब आइए आज की घटना पे। आज हमारे तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो सांसद लोग जो प्लेकार्ड लिए हुए थे, सब में कोई ना कोई तथ्य लिखा था। बाबा साहब को चुनाव जिसने हराया उस काजोलकर को 1970 में पद्म भूषण दिया गया, मगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया 1990 तक। महोदय, कितना छुपाएंगे तिनके की ओट में पहाड़। मगर आज की घटना मैं कह देना चाहता हूं, सबने देखा, हमारे सांसद मकर गृह द्वार पे खड़े थे, इनका धरना स्थल कोई और था। अरे भाई, जब धरना खत्म करके आप अंदर आए तो कल जैसे आपका धरना हो रहा था, हम लोग किनारे से गए, अंदर क्यों नहीं गए? सीधे आकर विपक्ष के लोग अंदर घुस गए, भिड़ गए। इससे साफ समझ में आता है। और बाकी तो फोटो छोड़ दीजिए, सबने देखा किसके सांसद जलवाए जलाल से गए और किसके एम्बुलेंस में गए। इसमें कोई मैं पूछना चाहती हूं कि आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, एक ही तरफ के प्रदर्शन होते हैं या दोनों तरफ के होते हैं? और आज वाकया ऐसा क्या हुआ? आप किसी ना सुधांशु जी से ना उनकी पार्टी से आपने एक सवाल नहीं पूछा कि बाबा साहब के खिलाफ गृह मंत्री ने सदन के अंदर बोलने की हिम्मत कैसे की? अरे धक्का मुक्की इस मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया। आपके सामने फैक्ट्स बता रहे हैं सुधांशु जी, इनसे पूछिए फैक्ट। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने रामलीला के मैदान में बाबा साहब के खिलाफ रैली किया या नहीं किया? इनसे पूछिए। आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले 1949 में जलाए कि नहीं जलाए? इनसे पूछिए कि गुरु गोलवलकर ने पांचजन्य में 30 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ अपनी बातें लिखी थी या नहीं लिखी थी? इनसे सवाल पूछिए कि इन्होंने आरक्षण के खिलाफ मंडल के खिलाफ कमंडल पूरे देश में निकालने का काम किया था कि नहीं किया था? सवाल आज ये है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तो सांसदों के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम बैठे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान के खिलाफ अपनी बात कहने के। संजय सिंह जी, आपके लिए हम पर आरोप, मतलब जो मैसेंजर है उसको शूट करने का विपक्ष को बहुत शौक है, आपने किया, आप रोज करते हैं। आपकी जितने तीर हैं, जितने आपकी गोलियां हैं, सर आंखों पर, दिल पर लूंगी मैं ये। लेकिन आज के दिन अगर पार्लियामेंट पे ये सब होगा तो मैं धक्का मुक्की पर सवाल नहीं पूछूंगी। और आपकी मीडिया सेल को बाकायदा पूरी तरह से पार्लियामेंट में मारपीट का गेस्ट का रिक्वेस्ट भेजा गया था। अब रिक्वेस्ट के बीच में अंबेडकर जी की बात आएगी। और मैं आपको दिखा भी देती हूं कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास ये व्हाट्सएप है, प्लीज सेंड रिक्वेस्ट, इस तरह से आता है और हमने उसमें सीधा लिखा हुआ है कि हमारे ये के पार्लियामेंट में आज जो कुछ हुआ उस पर डिबेट है। और ये ऑफिशियल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाता है, एक फॉर्मेट में भेजा जाता है।
लेकिन आप लोगों को लगता है कि मैसेंजर को शूट करने से शायद जनता आपको ज्यादा पसंद करेगी, तो कर लीजिए, सर हाजिर है, कलम कर दीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत से सवाल उठाए हैं संजय सिंह जी ने, जवाब दीजिए। संजय जी को शायद ध्यान नहीं रहा, मैंने तो पहले ही वक्तव्य में कहा था कि सदन में जितने राज्यसभा के सांसद विपक्ष के बैठे थे उसमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की। मतलब आपको अपमान का आभास 12 घंटे बाद अगले दिन सुबेरे कैसे हुआ? हमने तो आपसे साफ साफ पूछा, और आप भी माननीय सांसद के रूप में बैठे हुए थे, दिखा तो दीजिए विपक्ष का कोई वीडियो। अगर मैं पूरे देश के सामने अभी आपने अगर मैं वहां बैठा था तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, अभी इसी चैनल पे ऐलान कर दूंगा। अरे आप नहीं, जो भी बैठे होंगे चैलेंज कर रहे हैं, भाषण ही नहीं देना चाहिए, फिर इसका मतलब आप सिर्फ क्लिप के आधार पर बोल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। आज सुनिए संजय जी, तो फिर मैं भी आपको चैलेंज करता हूं, जब आपने प्रत्यक्ष रूप में भाषण नहीं सुना, इसका मतलब आप क्लिप के आधार पर बोल रहे हैं, तो अब आपने कबूल कर लिया। देखिए अब 2 बातें कबूल हुई संजय जी की, अब देखिए 2 बातें स्पष्ट हुई। अब 2 बातें संजय जी ने यहां पर स्वीकार कर लिया कि 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की जो महत्वपूर्ण डिबेट थी, उसका जो समारोह था जिसमें गृह मंत्री जवाब दे रहे थे, उस समय यहां अनुपस्थित थे और इनको लग रहा था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है। पॉइंट नंबर 2, अगर ये अनुपस्थित थे तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में वह भाषण नहीं सुना है और ये सुनी सुनाई बातों और क्लिपों के आधार पर जवाब दे रहे हैं। अब मैं संजय जी आपका क्रमवार जवाब देता हूं, जो आपने कहा सुनी सुनाई बातों में जो आप बोलने लगते हैं। आप अभी 1949 की बात कर रहे थे, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, शांति से डिबेट होती है, दर्शकों को ठीक लगता है। अभी आपने कहा कि 1949 में संघ ने यह कहा, 1949 में संघ ने यह कहा, आप कुछ लगता भूल गए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद संघ पे तो प्रतिबंध था 2 साल तक, तो 48 और 49 में तो संघ पे प्रतिबंध था। तो ये कौन सी रैली और कौन से प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, जरा सोर्स बता दीजिएगा, उसके बाद बता देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग आकर जब बात करने लगते हैं, आपकी बात व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, विपक्ष का कोई भी आदमी, आप मंडल के बदले में कमंडल आया तो मैं डेट कोट करना चाहता हूं। सुनिए महोदय, अक्टूबर 1984 में राम मंदिर के लिए पहली रैली हुई लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला। अप्रैल 1987 में मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर रैली हुई अयोध्या में, और मैं भी गया था उस रैली में, बच्चे के रूप में गया था, और यह भी नारा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। अब सुनिए, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया। तो कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना कि मंडल के बदले में मंदिर आया फलाना। और महोदय आप तो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप विपक्ष के इस माया जाल में मत फंसिए, सब झूठ का कारोबार है। एक एक तथ्य के सामने कोई चीज नहीं टिक पाती। और बाबा साहब के अंबेडकर के तो मैंने 4-6 अपमान तो मैंने आपके सामने गिना दिए, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना अपमान किया गया। तो बाबा साहब ने किताब लिखी है जिसका शीर्षक जानते हैं क्या है? व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। मैं दर्शकों से कहता हूं अभी जाके खोजिए और अपने आप पढ़ लीजिए, अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है किताब। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने संजय सिंह को किस तरीके से जवाब दिया है, साथ ही उनकी गहरी बेइज्जती भी करी है कि आप लोग किस तरीके के व्यक्तित्व है आप लोगों का, आपको कुछ आता नहीं, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अंटसंट ज्ञान देने चले आते हैं। तो आपको क्या कहना है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह बता सकते हैं। तो इस तरीके के वीडियो को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।